Dear student, welcome to my YouTube channel Education for Polytechnic and Engineering। अभी तक आप लोग ने देखा कि मैंने फर्स्ट यूनिट को कैसे डील किया है, उसका वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यूनिट सेकेंड शुरू किया जो कि कनेक्शन है। कनेक्शन में हम लोग ने देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसमें रिबीट को देखा और रिबीटिंग मेथड को देखा। अब उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिबीट के बारे में देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन लोग को इस वीडियो का या पिछले वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ रिबीट्स। चलिए देखिए, रिबीट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ हेड, मेथड एंड प्लेस ऑफ रिबीट्स। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिबीट कैसे कैसे जानते हैं, उसका हेड का शेप कैसा होता है रिबीट का, ठीक है। उसके बाद मेथड देखेंगे, उसके बाद प्लेस देखेंगे कहाँ पे हम लोग रिबीटिंग करते हैं, उसके अनुसार ही इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो ए नंबर देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिबीट्स बेस्ड ऑन शेप ऑफ रिबीट हेड। रिपीट हेड के शेप के अनुसार हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो आता है उसमें स्नेप हेडेड रिबीट्स। देखिए, स्नेप हेडेड रिबीट्स क्या होता है, उसका जो हेड होता है अपर पोर्शन जो होता है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। देखिए ये सर्किल, हाफ सर्किल की तरह दिख रहा है, तो ये कैसा होता है? राउंड होता है, ठीक है। और ये पोर्शन हम लोग ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते थे? हेड। पिछले वीडियो में हमने बताया कि ये वाला पोर्शन क्या होता है? हेड होता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है? शंक होता है। और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? टेल होता है। तो ये देखिए, ये जो रिबीट देख रहे हैं, ये रिबीट का हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन को ही लिए हैं। तो इस तरह का अगर आप कहीं पे देखेंगे मार्क बना हुआ, उसका मतलब है कि इसका कोई भी चीज़ का ये हाफ पोर्शन है। तो ये रिबीट का हाफ पोर्शन है और उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या? स्नेप हेडेड रिबीट्स। तो स्नेप हेडेड रिबीट्स में आप लोग देखें कि कैसा होता है कि उसका जो हेड होता है वो राउंड होता है। तो इसमें सारा जितना भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे रिबीट का, उसमें देखेंगे केवल शेप कैसा होता है। और जो शंख होता है, शंख तो राउंडेड ही होगा, सबका शंख राउंडेड ही होगा, केवल जो हेड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब दूसरा देखते हैं, पेन हेडेड रिबीट्स। पेन हेडेड, पहले पेन हेडेड को समझने से पहले पेन को समझते हैं। पेन क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि पेन इस तरह से कोई बर्तन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। तो वो किस तरह का होता है पेन? आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का होता है। ये पेन हो गया, इसको हम लोग पेन कर देते हैं। तो इसी के शेप का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेन हेडेड। तो ये आपका, ये क्या है? पेन हम लोग कैसा देखें? इस टाइप से देखें। अब इसको इन्वर्ट करके देख लेंगे तो इन्वर्टेड पेन है ये, और इसमें हम लोग क्या कर दिए? शंख को ऐड कर दिए, ठीक है। ये शंख को ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया? पेन हेडेड रिबीट्स। तो ये आप लोग देखें पेन हेडेड किस तरह से दिखता है, ये हो गया पेन हेडेड रिबीट्स। अब दूसरा देखते हैं सॉरी, तीसरा देखते हैं, पेन हेडेड बीट टेपर्ड नेक। देखिए अब क्या है? पेन हेडेड है और क्या है? ये टेपर्ड नेक है। तो ये पेन हम लोग ऊपर में देख लिए थे, तो ये कैसा था? वहाँ पे इन्वर्टेड था। अब इसको क्या कर दिए? ये पीछे के साइड से इसको अटैच कर दिए। तो इसको क्या बोलेंगे? पेन हेडेड बीट टेपर्ड नेक। देखिए इसका टेपर्ड नेक है। ये क्या है? टेपर्ड है। ये जो नेक है, मतलब कि ये इसका गला समझ लिए, ये क्या है? ये टेपर्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे? पेन हेडेड विथ टेपर्ड नेक, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं फ्लैट काउंटर शंक। फ्लैट काउंटर शंक, ये क्या है? फ्लैट काउंटर शंक। देखिए एक्चुअली पेन हेडेड ऊपर जो देखे, पेन हेडेड विथ टेपर्ड नेक जो देखे हम लोग रिबीट, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट काउंटर शंक। फ्लैट काउंटर शंक। अब देखिए शंक, यहाँ पे जो वर्ड है वो आता है सिंक से। किससे? सिंक। सिंक मतलब धंसना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिबीट होता है वो प्लेट में पूरी तरह से
पूरी तरह से वो क्या हो जाता है कि धंस जाता है। मतलब कि हम लोग पहले कोई रिबीट, पहले जो हम लोग देखे रिबीट जो कि स्नैप हेडेड था, उसमें क्या होता था कि जब हम दो प्लेट को जॉइंट कर रहे थे, तो जॉइंट करने के बाद क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे जॉइंट कर रहे थे तो क्या होगा, इसका कुछ कुछ ऊपर में जब रिबिट को प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर में कुछ प्रोजेक्शन होगा। ये मान लिया जाए रिबिट है तो ये ऊपर और नीचे दोनों प्रोजेक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, किसमें, फ्लैट काउंटर संक में। फ्लैट काउंटर संक में क्या होगा, जब हम लोग प्लेट को प्रोवाइड करेंगे, ये देखिए सॉरी प्लेट को ज्वाइंट करेंगे तो ये आपका प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया। अगर इसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो इसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फ्लैट होगा, एकदम प्लेन होगा। इसमें क्या होगा, पूरी तरह से ये रिबीट क्या होगा, इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग इधर राउंड कर देंगे फिर से, ये क्या हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से हल्का सा यहाँ पे दिखने मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लैट कर देंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट सॉरी फ्लैट काउंटर संक। क्या बोलेंगे, फ्लैट काउंटर संक। उसी तरह से राउंड काउंटर संक। अब राउंड काउंटर संक पे क्या होगा, बस उसी तरह से पेन रहेगा, लेकिन उसके पेन के ऊपर में क्या होगा, राउंडेड पोर्शन होगा, किसका, रिबीट का। तो हेड का क्या होगा, राउंडेड पोर्शन होगा रिबीट में, ठीक है। ये शंख है, ये हेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, राउंड काउंटर शंख, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नोट, कि नोट किससे रिलेटेड, यूज से रिलेटेड, कहाँ कहाँ यूज करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग नोट को देख लेते हैं। ये नोट है, उसके से देखते हैं इसमें क्या डिफिनेशन दिया हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। स्नैप हेडेड रिबीट्स आर मोस्टली यूज्ड इन स्ट्रक्चर स्टील कंस्ट्रक्शन। द स्नैप हेडेड एंड पेन हेडेड रिबीट्स form a projection beyond the plate surface where it is desired to have a flush surface. Countersunk rivet are used। देखिए अभी हम लोग देखिए जो जो स्नैप हेडेड रिबीट है वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में यूज होगा। मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, जैसे स्टील स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ब्रिज बना लिए हैं या जो भी है बिल्डिंग बनाए, उसमें मोस्ट ऑफ कौन सा यूज होगा, मोस्ट ऑफ ये वाला क्या होगा, स्नैप हेडेड रिबीट यूज होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए इसका जो स्नैप हेडेड रिबीट है उसका क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन कैसे होगा, ये देखिए ये स्नैप हेडेड था, इसका क्या होता, प्लेट के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया था, क्या हो गया था, प्रोजेक्शन हो गया था। लेकिन अगर हम काउंटर संक का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या, देखिए काउंटर संक का यूज किए तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आपको देखने मिला क्या, नहीं, एक साइड इधर प्रोजेक्शन आपको नहीं देखने मिलेगा। तो यही क्या है आपका इसमें डिफिनेशन इसमें दिया हुआ नोट में। लेकिन अगर हम लोग फ्लश सरफेस मतलब कि प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस इस तरह का, अगर हमको प्लेन सरफेस चाहिए तो वहाँ किस टाइप का हम लोग रिपीट करेंगे, फ्लैट काउंटर संक का यूज करेंगे। किसका, फ्लैट काउंटर संक का। तो आपको टाइप्स ऑफ रिबीट अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ हेड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिबीट्स बेस्ड ऑन मेथड एंड प्लेस ऑफ ड्राइविंग ऑफ रिबीट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग रिबीटिंग करने के लिए, तथा प्लेस ऑफ ड्राइविंग मतलब वही हो गया मेथड, रिबीटिंग के जो मेथड है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप होता है, ठीक है, रिबीटिंग करने का। तो सॉरी इसमें फर्स्ट जो होगा देखिए, इसमें फर्स्ट जो होगा पावर ड्रिवेन शॉप रिबीट, ठीक है। सेकेंड होगा हैंड ड्रिवेन शॉप रिबीट्स। थर्ड होगा फील्ड रिबीट्स। फोर्थ होगा हॉट ड्रिवेन रिबीट्स। और पांचवा होगा कॉल ड्रिवेन रिबीट्स। देखिए ऊपर जो तीनों है, ऊपर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है, ये क्या हो गया, आपका मेथड हो गया, रिबीटिंग के मेथड के अनुसार क्लासिफिकेशन ये तीनों का। और ये जो दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, क्या हो गया कि ये तीनों जो हो गया, ये कैसा हो गया, प्लेस के अकॉर्डिंग
क्लासिफिकेशन, और जो ये दोनों नीचे वाला है ये कैसा हो गया, मेथड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलते हैं और उसके बारे में देखेंगे कि डिटेल में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पावर ड्रिवेन शॉप रिबीट। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि शॉप मतलब क्या होता है। शॉप मतलब यहाँ पे समझिए वर्कशॉप। वर्कशॉप ने आप लोग फर्स्ट ईयर में देखे होंगे, वर्कशॉप जहाँ पे आप लोग जॉब को तैयार किए होंगे, ठीक है ना, तो वो वर्कशॉप था। तो यहाँ पे शॉप रिलेटेड टू वर्कशॉप, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन, द रिबीट which are driven by hydraulic power in the shop under control condition are known as power driven shop rivets. The strength of these rivets is more than hand driven rivets and field rivets. देखिए इसमें क्या होता है कि वर्कशॉप में हम लोग वहाँ का जो इन्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग उसका इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कंट्रोल कंडीशन में सारा चीज़ काम कर सकते हैं वर्कशॉप में, लेकिन फील्ड में वो चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो पावर ड्रिवेन शॉप रिबीट होता है, इसका स्ट्रेंथ जो होता है अदर जो मेथड है उससे ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक पावर का यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर से क्या करते हैं, रिबीट को हम लोग प्लेट में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलेंगे कि क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे जैसे कि हम लोग को अगर प्लेस करना है, ये मान लिया जाए प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है और यहाँ पे हमको रिबीट को प्लेस करना था, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोलिक पावर के थ्रू इस पे प्रेस करेंगे और इधर से हम लोग क्या लगाए थे, डाई लगाए हुए थे, डाई लगा के इसको हम लोग इधर से प्रेस करते रहेंगे और जब तक ये डिफॉर्म नहीं हो जाएगा हेड के अनुसार, ये टेल जब तक डिफॉर्म नहीं होगा तब तक हम लोग प्रेस करते रहेंगे। तो ये वर्क हम लोग कहाँ पे करते हैं, वर्कशॉप में। अब देखते हैं हैंड ड्रिवेन शॉप रिबीट। हैंड ड्रिवेन शॉप रिबीट, इसमें क्या होता है देखते हैं डिफिनेशन, दीज रिबीट्स आर ड्रिवेन बाय हैंड इन द शॉप, द स्ट्रेंथ ऑफ हैंड ड्रिवेन शॉप रिबीट इज मोर देन फील्ड रिबीट। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग उस ऊपर वाला में क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक पावर यूज किए थे, इसमें हाइड्रोलिक पावर यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हाथ से ही बाय हैमर यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिबीट को ड्रिवेन कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू किसके, पावर ड्रिवेन शॉप रिबीट, लेकिन मोर किससे होगा, फील्ड से होगा। फील्ड से क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट कंडीशन होगा वर्कशॉप के मुकाबले ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वर्कशॉप में वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग एडजस्ट कर सकेंगे। अब देखते हैं फील्ड रिबीट्स, इसका डिफिनेशन देखते हैं, दीज रिबीट्स आर ड्रिवेन एट द प्लेस ऑफ वर्क, फील्ड कंडीशन आर सच दैट देयर इज ऑलवेज लेस कंट्रोल ओवर द वर्क as compared to shop, hence the strength of field rivet is less as compared to shop rivet। इसमें क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे वर्क करते हैं वहीं पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, रिबीटिंग कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं तो डायरेक्टली वहाँ मेंबर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि एज कम्पेयर टू वर्कशॉप यहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन क्या होता है कि थोड़ा फेयर होता है या लेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो स्ट्रेंथ जो हम लोग को मिलेगा वो एज कम्पेयर टू वर्कशॉप से कम मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हॉट ड्रिवेन रिबिट्स। ऊपर जो तीनों हम लोग पढ़े वो क्या था, प्लेस के अनुसार, ठीक है। नीचे दोनों जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेथड के अनुसार।
तो हॉट ड्रिवेन रिबिट को समझते हैं, उसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। When the rivet are heated to red hot before driving, they are called the hot driven rivets. On heating, rivet expand and fills the hole completely in the processing of forming a head at the other end. The rivet sinks on the cooling both in length in diameters and become tight. देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा सॉरी, इसमें क्या होगा, हम लोग पहले रिबीट को गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं? वो जब तक रेड हॉट नहीं हो जाए, ठीक है, वो रेड हॉट नहीं हो जाए तब तक हम लोग उसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, पूरा केयरफुली गर्म करने के बाद बहुत हॉट होता है, तो वहाँ पे केयरफुली हम लोग को कहाँ पे प्लेस करना होगा, मेंबर पर, जहाँ पे हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा केयरफुली करना होता है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट्स का चांस होता है, ठीक है। तो केयरफुली हम लोग प्लेस करेंगे मेंबर के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको नीचे डाया लगा देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि जब इसको हम लोग हीट किए रेड हॉट तक, तब क्या हुआ था, तब क्या होगा, थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाएगा। जो इसका डायामीटर होगा उसमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंजेज होगा। जैसे कि इसका डायामीटर 5 से डिनोट करते हैं, 5 से, मान लिया जाए 5 कुछ था, मान लिया जाए कुछ था 24 mm का था, तो वो हल्का सा बढ़ जाएगा, मान लिया जाए 25 mm हो जाएगा, ठीक है, 25 mm हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब इस होल में डालेंगे, तो होल में डालने के बाद क्या होगा, हम लोग प्रेस करके उसमें रिबिटिंग कर देंगे, यहाँ पे रिबिटिंग कर दिए दोनों साइड। इसका जो जैसा हेड था वैसे ही अदर इन पे फिर से हेड को हम लोग बना दिए, टेल वाला पोर्शन में हेड को हम लोग बना दिए। तो बनाने के बाद क्या होगा, वो ठंडा होगा, पहले तो गर्म था, वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा कि वो जो सिंक होगा, मतलब सिंक सुकड़ना, वो क्या होगा, सुकड़ेगा। जब सुकड़ेगा, जैसे कि ये मेंबर था, ये मेंबर है, और इसमें हम लोग क्या किए, रिबिटिंग किए, सही है, रिबिटिंग कर दिए। रिबिटिंग करने के बाद क्या होगा, जब ये पहले गर्म था, अब क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये श्रिंक होगा, तो ये क्या होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग भी, लेंथ ये मान लिया जाए लेंथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये सिकुड़ेगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। और डायमीटर, ये जो डाया होगा इसके अकॉर्डिंग भी ये इधर अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसको टाइट कर देगा, मेंबर को टाइट कर देगा, ठीक है। ये हॉट रिबिटिंग का मेथड है, और इसका मेन फंडा यही है कि वो बहुत क्लोजली टाइट हो जाता है, किसमें, हॉट ड्रिवेन रिबिट में, ठीक है। ये तो आपको हॉट ड्रिवेन रिबिट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोल्ड ड्रिवेन रिबिट। देखिए कोल्ड ड्रिवेन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भाई हमको गर्म नहीं करना होगा, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। कोल्ड ड्रिवेन रिबिट्स आर ड्रिवेन एट द रूम टेम्परेचर and high pressure. As very high pressure is required to form the head, it may not be possible to use field driven rivets. The strength of cold driven rivets are more than the hot driven rivets, but the clamping force is less than the hot driven rivets, as the rivets do not shrink. देखिए कोल्ड रिबिट में क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, रिबिटिंग करेंगे। तो अगर मेंबर को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसको अगर इसको हम लोग ड्रिवेन करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि भाई रिबिटिंग में हमको टेल वाला जो पोर्शन होता है उसको भी हेड में ही कन्वर्ट करना होता है, तब ना वो जाके मेंबर को पकड़ेगा। तो इसलिए हमको हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो है फील्ड में पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे वैसा मशीनरी नहीं है कि हम मतलब कोल्ड ड्रिवेन रिबिट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर देखिए जब और क्या होता है कि कोल्ड ड्रिवेन रिबिट का जो होता है स्ट्रेन ज़्यादा होता है। क्यों स्ट्रेन ज़्यादा होता है? इसलिए क्योंकि जब हम पहले भी जान चुके हैं कि जब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर देख रहे थे तो उसमें हम लोग क्या देखें कि जब फायर के नज़दीक हमारा स्टील मेंबर जाता है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिवेन रिबिट में तो फायर के नज़दीक जाना नहीं है,
तो जाना नहीं है तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, सॉरी उसका स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिवेन रिबीट का जो स्ट्रेंथ होता है एज कम्पेयर टू हॉट ड्रिवेन रिबीट ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो है, अब देखिए क्लैंपिंग का बात करें या टाइटनिंग का बात करें, टाइट जो होता है हमारा मेंबर दोनों टाइट अच्छा से होगा कि नहीं होगा, इसमें देखिए अगर इसको गर्म नहीं करेंगे तो ये श्रिंक होगा क्या, नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा तो ये टाइट भी उसके मुकाबले कम ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिबीट और क्लासिफिकेशन ऑफ रिबीट। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और आपका जो भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप पे आके कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।